अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आम की लौंजी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आम की लौंजी बनाने के लिए मैंने तकरीबन यहाँ पे 4 अदद आम ले लिए, जिसमें से ये देखिए 2 कच्चे आम हैं मेरे पास, ये देखिए, और 2 जो है मेरे पास थोड़े पके हुए हैं। ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं खाई जाती, नॉर्मल खाया जाता है, इसलिए मैंने 2 दूसरे और 2 दूसरे कैरियाँ ले ली हैं। ठीक है जी, ये मैंने ले लिए लाल मिर्ची तकरीबन चौथा हिस्सा चम्मच का, नमक भी चौथा हिस्सा चम्मच का, ये पेपरिका पाउडर है कश्मीरी लाल मिर्च, ये तकरीबन आधा चम्मच है। ये मैंने ले ली है कलौंजी, और कलवंजी जो है ये मैंने लिया है चौथा चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा ये भी चौथा चम्मच। सौंफ ये आधा चम्मच। ये मैंने ले लिए मेथे मीन्स के मेथी दाना, और ये मैंने ले लिया है चौथा चम्मच। ये ले लिया काला मिर्च नमक सॉरी, और ये ले लिया आधा चम्मच, और मैंने चाट मसाला ले लिया है, ये भी आधा चम्मच, और गुड़ ले लिया है मैंने तकरीबन 1 कप के करीब। जब मैं बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कैसे ये डलेगा इसके अंदर। ठीक है जी, चले अब क्या करना है। ये देखिए यहाँ से ख़राब है, इसको निकाल दें। इसको बीच से मैं ऐसे लंबा लंबा काटूंगी और इसको 2 कर लूँगी। इतनी मोटी हमें लेयर चाहिए ताकि हमारी कैरी जो थोड़ा हम गलाएंगे उसके बाद वो बिल्कुल वो मुरब्बे की शक्ल ना बने, थोड़ा सा हमें इसके अंदर कैरी को नज़र आना चाहिए। ठीक है ना। अब ये है, इसको मैंने बीच से कट कर लिया है। ये इसी तरीके से सेम लेकर इसको हम बीच से यूँ कट करेंगे, और इसको यूँ बीच से मैंने कट कर लिया है। समझ गए आप मेरी बात? आपने ये सारी करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने 2 किस्म की आपको कैरी दिखाई थी। ये जो कच्ची कैरी है ये वो, और ये जो है ना ये मेरी पकी हुई कैरी जो थोड़ी सी पक गई थी। ठीक है ना, ये वो। अब मैं क्या करूँगी, जब इसको बनाऊँगी ना तो आपको दिखाऊँगी कि ये मैंने अलग क्यों रखी है, क्योंकि ये जल्दी गलेगी और ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो मैं उस हिसाब से ये ऐड करूँगी। ठीक है जी, फिर बनती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल रही हूँ। सिर्फ 2 चम्मच, जो टेबल स्पून होते हैं वो 2 डाले मैंने। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपनी सारे जो ये आ गई राई, और ये आ गया हमारा मेथी दाना, ये आ गया हमारा ज़ीरा। ठीक है जी, और ये आ गई हमारी सौंफ। हमने सब इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसको करेंगे हम मिक्स अच्छे तरीके से। थोड़ा सी इसकी खुशबू आएगी, ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसको, थोड़ी सी खुशबू तक, ताकि हमारा मसाला इसका जो होगा ना वो बड़ा प्यारा लुक देगा। बस ये थोड़ा सा फ्राई हो गया हमारा, देख रहे हैं आप। अब मैं इस स्टेज पे आके जो मेरी कच्ची कैरियाँ थी वो ऐड कर रही हूँ। मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। ये देखिए, कच्ची कैरी जो होती है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है बनिस्बत पकी कैरी के। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी लाल मिर्ची। ठीक है, ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दी अपनी लाल मिर्च, जो मैंने आपको बताई थी। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। अब हम इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए, फिर हम इसको चेक करेंगे। जब ये आधी पक जाएंगी तो मैं इसके अंदर अपनी दूसरी वाली कैरी जो है वो डालूँगी। ये देखिए हमारी कैरी पक रही है। ये देखिए, ये यहाँ से हम चेक करेंगे इसको चम्मच की मदद से। ये देखिए, ये आपकी टूटने लगे, ये हाथ ही नहीं आ रही। ये देखिए, ये टूट गई, मतलब ये गल गई है। अभी हम इसके अंदर, ये बहुत जल्दी गलती है, ये जो हमारी आम वाली थी वो डाल दी हमने इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए। अब इसी के साथ हम अपना इसके अंदर गुड़ डालेंगे। अब ये गुड़ इसके साथ पकेगा, गुड़ अपना पानी छोड़ेगा, जो इसमें थोड़ी बहुत कसर होगी वो इस गुड़ की वजह से गल जाएगी। अब फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा गुड़ पक रहा है और गुड़ ने पानी छोड़ दिया। ये देख रहे हैं आप, गुड़ ने भी पानी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर अपना नमक डालना है, जो मैंने आपको बताया था। ये आ गया हमारा चाट मसाला। ठीक है जी, ये आ गया हमारा काला नमक, और ये आ गया हमारा पेपरिका पाउडर, जो मैंने आपको बताया था। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे कि हमारा गुड़ जो है वो बिल्कुल, जो गुड़ है हमारा वो डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर।
फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाती है। कलर बहुत प्यारा आ रहा है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ये देखिए, ये हमारा पक रहा है। और ये मैंने इस टाइम चखा, मुझे इसमें गुड़ थोड़ा कम लगा। मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा मग्गा, पहले 1 कप था, अब आधा मैंने इसके अंदर गुड़ और ऐड किया है। ठीक है जी, ताकि अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप उतना ही डालिएगा, 1 मग्गा जो मैंने आपको बताया है, कप जो बताया है मैंने। और अगर आप कहते हैं कि थोड़ा मीठा ज़्यादा हो तो फिर आपने इसके अंदर आधा कप के करीब और गुड़ ऐड कर देना है। ठीक है जी, और बाकी मसाले वही रहेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इस स्टेज पे चेक ज़रूर कीजिएगा, टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर नमक वगैरह कम लगे तो और ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आया है इसका। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से कैरी भी हमारी गल गई है। ठीक है, अब मैं इसको निकालती हूँ और डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। हाँ सही है, डालेंगे। अब आप बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में बताइएगा। ठीक है जी, ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो गई। ठीक है जी, मेरी जार बड़ी है और ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आया है इसका। अब आप बनाइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।